नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 10-12 दिन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो कुछ चल रहा है, पहले नंगरहार सूबा, उसके बाद कुनड़ और उसके बाद हलमंद सूबे के अंदर पाकिस्तान की फौज से तालिबान के कमांडर्स और उनके जो जंगजू हैं उनकी तलख कलामी, वहां पर बाढ़ उखाड़ना और पूरे प्रोसेस के अंदर उनकी तरफ से रुकावटें डालना जो है उसे पाकिस्तान बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन इस वक्त इस सारे के सारे मामले पर एक तो दोनों जानिब से टॉप लेवल पर खामोशी थी, लेकिन शेख रशीद ने जब कहा कि हमने बॉर्डर का मसला हल कर लिया तो उसके बाद तालिबान के जो तर्जुमान हैं बिलाल करीमी, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने बॉर्डर का मसला बिल्कुल भी हल नहीं किया। अब इस सबके अंदर पाकिस्तान को एक चीज तो यह पता है कि अफगानिस्तान के कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी चल रहे हैं, तालिबान वर्सेस तालिबान भी है, वजीर आजम मुल्ला हसन वर्सेस डिप्टी वजीर आजम जो हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी चल रहा है, सोने का मसला भी है जो बदख्शां सूबे से निकलता है, मालो जर की हिर्स भी आ चुकी है और इस तरह के दीगर मसाइल भी हैं जो तालिबान को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की हुकूमत को कमजोर करने के लिए हमसाया मुमालिक जो हैं उनसे ताल्लुकात भी खराब करना चाह रहा है ताकि इनकी जो वाहिद सपोर्ट है वो भी खत्म हो और हम फिर टॉप पर आ सके। इस सब के अंदर इस वक्त इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और यह स्टेटमेंट ऑफिशियली ISPR की तरफ से अफगानिस्तान के हवाले से जारी की गई है। इसमें अफगानिस्तान के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान को किस तरह से आईना दिखाया और उनके सामने एक चार्ज शीट रखी है, उनके सामने कुछ सबूत रखे हैं और उन्हें बताया है कि ये रहे वो सबूत, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपना वादा पूरा करो, जो बातें हमसे की थी अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ चुका है। 2022 कैसा होगा? एक खतरनाक तरीन साल, जंगों से भरा हुआ साल और इंसानियत की दुनिया की तबाही का साल। यानी चारों तरफ नजर दुड़ाइए, अफगानिस्तान को देखिए कि दुनिया ने अफगानिस्तान को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। ईरान को देखिए, आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए, चाहे वो माशी हो, चाहे वो पाकिस्तान के लिए जो खतरात हैं उनको देखिए, आप इंडिया चाइना को देखिए, आप नेपाल को देखिए, आप ताइवान को देखिए, आप यूक्रेन को देखिए, आप सऊदी अरब को देखिए, आप यमन को देखिए, आप शाम को देखिए, आप लिबनान को देखिए, आप इसराइल को देखिए, आप तुर्की को देखिए, इवन आप इराक को देखिए। आप किसी भी मुल्क पर जरा नजर तो दुड़ाएं, आपको खतरनाक तरीन सूरत हाल नजर आएगी। और फिर इंसानियत की तबाही के लिए इंसानों ने जितना असला इकट्ठा कर लिया है, हम बड़ा खुश होते हैं कि फलां मुल्क ने ऐसा मिसाइल बनाया है, वो मिसाइल इतने मिनट में, इतने सेकंड्स में, इतनी बड़ी कामयाबी, इतने 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 किलोमीटर तक वार करेगा, निशाना बनाएगा, इतनी ज्यादा तबाही आएगी। कभी सोचा है आपने कि इस धरती को, इस जमीन को किसी कयामत की जरूरत नहीं है? जरा इमेजिन करें अगर कुछ भी हो जाता है, देखिए कुछ भी हो जाता है, अगर किसी मुल्क के असासे, एटमी असासे फट जाते हैं, इमेजिन कर रहे हैं हम, अल्लाह ना करे, क्या होगा, क्या होगा? जितना असला पाकिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है, जितना इंडिया के अंदर पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है कितना असला इसराइल के अंदर पड़ा हुआ है, कितना असला ईरान के अंदर पड़ा हुआ है। ईरान ने 1 लाख रॉकेट हिजबुल्लाह को दिए हैं, लिबनान के अंदर 1 लाख रॉकेट, चाइना के अंदर कितना पड़ा हुआ है, कितना खतरनाक तरीन असला रूस के अंदर पड़ा हुआ है। यानी इस खित्ते को अगर आप इस हिसाब से स्टडी करना शुरू करें ना कि किस मुल्क के अंदर कितना असला है और कितना खतरनाक है, तो आपको पड़ोसी मुल्क ईरान, पड़ोसी मुल्क भारत, पड़ोसी मुल्क चाइना, आपको पता चल जाएगा कि ये तो यहां तो किसी कयामत की जरूरत ही नहीं है। जरा हम इस सब के अंदर अफगान तालिबान को चार्ज शीट तो थमा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ वजीरिस्तान में पाक फौज का एक क्लियरेंस ऑपरेशन और दहशतगर्दों पर झाड़ू फेरने का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है। और टीटीपी जो कि इस वक्त तालिबान के कुछ ग्रुप्स के साथ मिलकर, जाहिर बात है आपस में भी तो अफगान तालिबान वर्सेस अफगान तालिबान लड़ रहे हैं,
टीटीपी जो खेल रचा रही है उस हवाले से डिटेल्स भी, और कल जो इनके एक और लीडर पर कातिलाना हमला हुआ उसमें आईएसआई के एजेंट्स के पकड़े जाने के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप वॉइस ऑफ अमेरिका की यह खबर देख सकते हैं। मोर देन 300,000 अफगान फ्ली टू पाकिस्तान सिंस तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। यह आज से 10 दिन पहले रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें बताया गया है कि तालिबान के टेक ओवर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हुए। 15 अगस्त को ये उन्होंने अपना टेक ओवर किया। उसके बाद 4 महीने में 3 लाख अफगान जो हैं वो मुख्तलिफ कामों के लिए पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान भाग के आए हैं अपनी जानें बचाने के लिए। इस सब के अंदर पाकिस्तान लगातार सपोर्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस वक्त उनकी एडवोकेसी कर रहा है वहां पर इंसानी बहरान ना आ सके। लेकिन अल जजीरा ने आज से 3 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जो बड़ी अलार्मिंग थी और जो अभी जो तूफान खड़ा हुआ है उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप नाज़रीन इकराम ये देख सकते हैं कि इन पाकिस्तान बॉर्डरलैंड्स तालिबान क्वाइटली एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान के बॉर्डर्स के इर्द गिर्द तालिबान जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। विद अफगान तालिबान नाउ कंट्रोलिंग नेबरिंग अफगानिस्तान, वजीरिस्तान रेजिडेंट से दे फियर अ रिटर्न ऑफ लाइफ अंडर तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अल जजीरा से बात करते हुए वजीरिस्तान के शहरियों ने कहा कि अब हमें खौफ ये पैदा हो चुका है कि वहां पर अफगान तालिबान आए हैं और वहां पर अंदर खाते उनके कुछ ग्रुप टीटीपी को अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने की इजाजत दे रहे हैं। इसलिए यहां पर कहीं ऐसा ना हो कि एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में उन्हें टीटीपी के नीचे रहना पड़े, जो कि कभी नहीं होगा। अब सीसा पिलाई दीवार पाक फौज बनी हुई है और इन्हें भगाया तो भागते भी रहेंगे। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान के जो सीटीडी का डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है, और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि केपी जो सूबा है वही अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सूबा है, तो उसमें जो उन्होंने बड़ी दिलचस्प उसके सीटीडी के जो डीआईजी हैं उन्होंने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ सबूत रखे हैं। और आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर 90% टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। टेररिस्ट ग्रुप मेनली टारगेटिंग सीपैक प्रोजेक्ट, की इंस्टॉलेशंस, पोलियो टीम्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि पाकिस्तान में 90% दहशतगर्दी जो होती है वो कहां से होती है? अफगानिस्तान से होती है। और इसकी टाइमिंग देखें इस स्टेटमेंट की, ये क्यों दी गई। मैं आपको इस हवाले से बता भी देता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। डीआईजी सीटीडी हैं जावेद इकबाल, उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में 90% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है और इस सारे के सारे मामले में 2021 जो है उसमें 110 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मारे गए। कुछ फिगर्स भी बताए कि किस तरह केपी को अमन का गहवारा बनाया जा रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तर्ज पर, और 110 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द केपी में मारे गए। 599 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 2397 किलोग्राम बारूदी मवाद, 206 हैंड ग्रेनेड्स, 5 खुदकुश जैकेट्स, 31,000 डिटोनिएटर जो हैं वो बरामद किए गए। यानी ताइवान और उसके गिरदोनवा की सूरत हाल मजीद कशीदा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कोरोना वायरस पहले भी दुनिया के अंदर तबाही मचा चुका है। आप देखिए ओमिक्रॉन और डेल्टा के फैलाव से केसेस का सुनामी आने का अंदेशा है। आलमी अदारा सेहत, मैं आपको डरा नहीं रहा, आपके सामने एक्चुअल सूरत हाल रख रहा हूं। जरा देखिए पिछले साल क्या हो चुका है। टोटल 285 मिलियन केसेस आ चुके हैं आज के दिन तक, और 54 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। सबसे ज्यादा लोग अमेरिका के अंदर मरे हैं, 8,21,000। दूसरे नंबर पे ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, 4,81,000 लोग मरे हैं। ब्राजील के अंदर 6,19,000, यूके के अंदर 1,48,000 और रशिया के अंदर 3,01,000 से ज्यादा अमवात हुई हैं। तो दोबारा डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन फैल रहा है, लिहाजा ये भी एक जंग है, ये भी एक जंग है। ये ज़हन में रखिए। आप इसको अगर जंग नहीं ना समझते, देखिए किसी भी जंग के अंदर, एक साल के अंदर किसी भी जंग के अंदर ये 55 लाख लोग नहीं मरे, जो एक साल के अंदर यहां कोविड की वजह से 55 लाख लोग मारे गए हैं। और आपको यह भी समझना होगा, यह भी खतरनाक तरीन हथियार है जो इंसानियत को हिला कर रख देगा। फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन जरीदा है, इसके अंदर लिखा गया है कि हाउ रशिया डिसाइड्स व्हेन टू इन्वेड,
कि कैसे रशिया डिसाइड करेगा कि उसने कब यूक्रेन पर हमला करना है, और ये बताता है फॉरेन पॉलिसी के पिछले जो हमले हैं, जिस तरह से रशिया हमले कर रहा है, या जिस तरह से 2014 के अंदर रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया है, तो ये चीजें वाजिया करती हैं हम पर कि रशिया बाज नहीं आएगा, और अगर रशिया हमला करेगा तो उसका मतलब यह है फौरी तौर पे फिर नेटो और अमेरिका एक्शन लेगा, और अगर चाइना ताइवान पर कुछ करता है तो फिर भी अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी एक्शन लेंगे। फॉरेन पॉलिसी के अंदर बताया गया है कि 1,20,000 ट्रूप्स रशिया की जानब से यूक्रेन की बाउंड्री पर तैनात कर दिए गए हैं, और यूक्रेन ने अपने सिविलियन लोगों को 1 लाख लोगों को असला दे दिया है